दुमका कांड के विरोध में बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है रायपुर में। ये तस्वीरें आप देखिए, दुमका कांड। बिल्कुल, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और आपने देखा होगा अंजलि की जो महाराष्ट्र के जो विधायक आसाम पहुंचे थे तो रिजॉर्ट के बाहर में कांग्रेस के जो नेता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब तस्वीर काफी बदली हुई है। यूपीए फ्रंट के जो तो आपको बताएं कि दुमका कांड के विरोध में रायपुर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये जानकारी है कि जो यूपीए के जो विधायक हैं झारखंड में, वो रायपुर में इस वक्त ठहरे हुए हैं। और इसी को लेकर आपको बताएं, बीजेपी का ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि जो एक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर किस तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था, बैरिकेडिंग को जो है पार करने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद जो है इसे जो है चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो पुलिस के द्वारा जो है रोका गया है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि अभी भी जोर आजमाइश की जा रही है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर दूसरे प्रदेशों के विधायकों को रुकवाती है, उनके लिए जो है उनके सुख सुविधा का ख्याल रखती है। और छत्तीसगढ़ की सरकार के जो हम कह सकते हैं जो जनता का जो पैसा है वो उनके ऊपर खर्च करे। जैसे हमने उनके कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका यह आरोप था कि छत्तीसगढ़ का जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करके दूसरे प्रदेशों के जो विधायक है, नेता है, उनके ऊपर उसका खर्च किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो यूपीए फ्रंट के नेता है वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता जो दुमका की बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो बीजेपी नेत्री द्वारा जो शोषण किया गया एक आदिवासी बेटी को, उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो दुमका की बेटी की जब आवाज बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है तो एक आदिवासी युवती पर जो शोषण किया गया है बीजेपी नेत्री के द्वारा, उस मुद्दे को जो है यूपीए फ्रंट के नेता आगे कर रहे हैं। तो फिलहाल ये राजनीति का विषय है, लेकिन इस बीच जोर आजमाइश का जो दौर है वो धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। और जो बीजेपी के जो नेता हैं, अब बयानों का दौर शुरू हो रहा है। हम कोशिश करेंगे जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है अमित शाह, वो क्या बोल रहे हैं ये सुनाते हैं। जिन विधायकों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में होती है वो बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाकई में एक राष्ट्रवादी पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है। इसलिए जो विधायकों का इच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है वो आते हैं, निस्संदेह बिना बुलाए आते हैं। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप को कोई खेल नहीं। लेकिन अंकिता को लेकर आप चल रहे, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? देखिए अंकिता, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। झारखंड की सरकार एक तरफ एक मुसलमान को गोली लगने पर उसे एयर एम्बुलेंस करके उनका इलाज कराने भेजती है, दूसरी तरफ हिंदू बहन होने का उनको पीड़ा भुगतना पड़ता है, उसके लिए कोई प्राथमिकता से इलाज की व्यवस्था ये झारखंड की सरकार नहीं करती। तो पक्षपात भी झारखंड की सरकार कर रही है, इसलिए यहाँ के विधायकों को यहाँ नहीं रहने। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अंकिता की आवाज का बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सुनीता पर आप लोग चुप क्यों हैं? जो झारखंड की आदिवासी बेटी है जिसका आरोप है आप लोगों के कांग्रेस बीजेपी नेत्री पर कि उन्होंने उसका ये किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है और अब वो अरेस्ट हो सकती है, उसके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है और पार्टी सब चीज का निर्णय लेती है। मगर आज जिस प्रकार से अंकिता को न्याय नहीं मिला है, एक मुसलमान जिहादी के द्वारा उसे निर्मम जलाकर उसकी हत्या की गई है, उसके विरोध में झारखंड के विधायकों को और जिस प्रकार से झारखंड के सभी विधायकों ने इसको छत्तीसगढ़ की भूमि को तो आप ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त दुमका कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, झारखंड के यूपीए विधायक जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, उसी को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा फूटा। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पर झारखंड के विधायकों को रुकाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये दूसरे राज्य से आकर जो विधायक यहाँ पर ठहरे हैं उस राज्य में जहां पर अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, और किस तरह से इस पूरे मामले की जो जांच है वो धीमी गति से चल रही है। तो इसी बात का विरोध करते हुए रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता, आप देखिए वहां पर ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष को अभी आप सुन रहे थे।
मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बीजेपी के, अब आप देखिए कि पुलिस समझाने की कोशिश, वापस वहां से हटने के लिए पुलिस लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, ये वहां से हिलने को भी तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से रायपुर में छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, झारखंड के जो विधायक आकर रुके हैं, इसे किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो कानून व्यवस्था का हाल है, उसके बाद यहां पर रिजॉर्ट में रुककर छुट्टियां मना रहे हैं झारखंड के विधायक, जो उचित नहीं है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।